ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो एक आखिरी क्वेश्चन बचा है रिटायरमेंट चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 60। तो फटाफट से अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और फॉर्मेट बना दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का। तो देखो, हम लोग फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। फटाफट से बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 3 है, ABC। और एक बन जाएगा बैलेंस शीट। रेडी विद द फॉर्मेट? ओके सर, लेट्स स्टार्ट। अमित, बंटी, चरण पार्टनर हैं। 2:2:1 रेशियो है। चरण रिटायर हो गया 30 जून 2026 को। चरण हो गया रिटायर्ड। तो पहले तो बताओ, रिटायरमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर, ओके। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2026 के दिन। कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। इस बार नाम चेंज है पर काम वही है इसका। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल लो या एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व बोल लो, एक ही बात है। एक दिया हुआ है जनरल रिजर्व। दो पुण्य दिए हुए हैं। पाप में हमारे पास में कोई भी असेट साइड में पेंडल डेबिट बैलेंस गुडविल का कोई बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमें एक तो बनाना है रिवैल्यूएशन, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, एक बनाना है बैलेंस शीट चरण के रिटायरमेंट के तुरंत जस्ट बाद। और क्या मुझे ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर रहा है क्या? जी नहीं। क्या एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई क्लेम है क्या, कोई लाइबिलिटी है क्या? नहीं सर, दिख तो नहीं रही है, नहीं है सर। तो एक काम करें, सबसे पहले रिजर्व को ही बांट के नक्की करो। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में और यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कम ऑन फास्ट। कितना कितना बैलेंस है? 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख। बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व कितना है सर? पूरा 1 लाख। 2:2:1 में बांट दो, कितना हो जाएगा? कमॉन, 40 40 20। जनरल रिजर्व कितना है? 3 लाख। 3 लाख को बांटो 2:2:1 में। हाँ भाई, बांटो 3 लाख को। कितना? 120 120 और 60। 120 120 60। ओके। आगे देखो। इट वॉज अग्रीड दैट अमाउंट पेबल टू चरण विल बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो एक तो बिल्डिंग को रिवैल्यू करेंगे, इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करेंगे, स्टॉक को रिवैल्यू करेंगे। तो कर दो फटाफट से। बिल्डिंग दी हुई है 10 लाख की, लाना है 12 लाख पे। एंट्री बोलो।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग, कितना है कमॉन 2 लाख। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ 125, लाना कितने पे 1 लाख पे, यानी कि 25,000 कम करना, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। स्टॉक 250 का दिया हुआ है, 3 लाख पे लाना है, मतलब 50 बढ़ाना है, एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो आ जाएगा बाय स्टॉक। यहां तक करो फटाफट, कम ऑन। इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन में कोई आइटम है क्या, चेक कर लो। नो सर, रिवैल्यूएशन में कोई भी आइटम नहीं, इसको पैक करो फटाफट, कितना हो रहा है ये। कितने का गेन आ गया बोलो। कितना आया गेन, 2,25,000, और 2,25,000 को अगर आप बांट दोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 90, 90 और 45, 90, 90, 45। लिखो फटाफट लिखो, 90, 90, 45। ओके, लिखा आपने। अब कहाँ जाएगा ये, किधर पोस्ट होगा। बाय साइड, बाय साइड कौन सी होती है, नहीं बनाई क्या आपने। सही साइड होती है, बाय रिवैल्यूएशन। नाइनटी, 90, 45, सही है बिल्कुल। चले आगे, लिखा आपने। अब गुडविल की बात पढ़ो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है गुडविल जो है वो पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करके 2 से मल्टीप्लाई करके निकलेगी। तो अब गुडविल निकालो पहले तो बैठ के भाई साहब, वाओ, निकालते हैं। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट में करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एक बार बोल जाओ क्या कितना कितना है, कमॉन बोलो बोलो। सब में प्रॉफिट ही है ना, कितना है बोलो। 2 लाख, 2 के बाद कितना है 235, 3 लाख, 275। हाँ और टोटल लगाओ, कितना आ रहा है 13,35,000। 13,35,000 डिवाइड बाई 5 करो, कितना आ रहा है। तो बताओ गुडविल कितनी हो जाएगी, 267 इंटू कितना बोला इसने, 534। ओके, क्लियर। अब मुझे बताओ जा कौन रहा है, चरण जा रहा है। चरण के जाने के बाद ए और बी का रेशियो क्या है, बदल रहा है क्या। एक बार देखो, चरण के जाने के बाद ए और बी का रेशियो बदल रहा है क्या, देखो बार। रेशियो बताओ, रेशियो कमॉन, बदल रहा है क्या रेशियो चरण के जाने के बाद ए और बी का, क्या कर रहा है। कुछ भी नहीं बोला तो 2:2 ही रहेगा, है कि नहीं। तो अपन लिखेंगे चरण शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 534 इंटू, चरण का शेयर कितना है 1/5, करो कितना हो जाएगा
1,06,800। चरण को कौन कंपनसेट करेगा बोलो? गेनिंग पार्टनर क्या नाम है? अमित और बंटी और बबली। ये मूवी है ना? बंटी और बबली मूवी है। बंटी और बबली मूवी है। हाँ। चोर होते हैं उसके अंदर ये लोग, पता नहीं क्या किया। तो 1,06,800, इसको आप प्लीज बांटें इनके गेनिंग रेशियो में, जो है इनका ओल्ड रेशियो यानी कि 2:2, तो 1:1 बोल दूं इसको मैं? फिफ्टी थ्री 400, 53 400, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो। लिख लिया आपने? इस फटाफट से इस एंट्री को अंदर पोस्ट करके आओ पार्टनर्स कैपिटल में। एंट्री को पोस्ट करके आओ, यू नो हाउ टू पोस्ट। बहुत से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अब तक, तो पोस्टिंग करके आओ, जाओ अंदर। आ गया आपको समझ में? ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातचीत थी। अब एक बार लास्ट पॉइंट आप पढ़ लो, बताओ क्या हो रहा है। ये बोल रहा है कि सर, चरण का जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून का जो हिस्सा है, वो कैसे निकालेंगे? वो बोल रहा है पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करेंगे, और उसके बिहाफ पे हम लोग 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के चरण के शेयर से मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 पे। तो पहले तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालो। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज लेने हैं, तो ये 2 लाख, 235, 3 लाख ये लेने हैं क्या? हाँ, कहाँ से लेने हैं? रिवर्स से 325, 275 और 3 लाख। 325, 275 और 3 लाख। तो 3 इयर्स का ले लेंगे, 325, 275 और 3 लाख करो। 325 प्लस 275 और 325, 275 और 3 लाख। कितना आ रहा है? 3 लाख। मतलब एवरेज में 3 आ गया ना यार, 9 लाख डिवाइड बाई 3, 3 लाख। अब क्या निकालेंगे भाई? अब निकालेंगे चरण का शेयर ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कैसे आएगा? 3 लाख है एवरेज प्रॉफिट, तो पूरे साल भर का है। इस साल कितने महीने काम हुआ? 3 महीने, तो पहले 3 महीने का निकालना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेगा चरण के प्रॉफिट शेयर से, तो कितना आएगा बोलो एक बार? 15,000। आई होप समझ में आया आपको। पक्का श्योर? अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका बेस समझ में आएगा, एक बार चेक करना। अब आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी?
पहली एंट्री बताओ क्या होगी? बोल हाँ। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चरण's कैपिटल। अब क्या ये अभी हैंड टू हैंड राइट ऑफ करना जरूरी है क्या पार्टनर्स से? क्या ये गेनिंग पार्टनर से हाथों हाथ राइट ऑफ करना जरूरी है क्या अभी? क्यों जरूरी नहीं है बताओ? क्योंकि ए और बी का आगे भी रेशियो सेम रहने वाला है, तो इस केस में हम लोग पीएनडल सस्पेंस को ईयर के एंड पे कहां से राइट ऑफ कर सकते हैं? पीएनडल एप्रोप्रिएशन। तेरे को नहीं आता ना? तेरी आवाज से तेरा लिप सिंक नहीं कर रहा है। तू आया नहीं था किन दिनों? आया था? ध्यान नहीं दिया तूने? होता ना, प्रेयर याद नहीं होती तो जैसे प्रेयर गा रहे हो आप और मैं ए, ध्यान दे ले यार। क्या करेंगे ईयर एंड पे? क्या करेंगे? पी एंडल एप्रोप्रिएशन से चार्ज कर लेंगे। नहीं, बाकियों की भी स्थिति है, वो तेरे चक्कर में बाकी भी पकड़ में आ गए। ऐसा मत करो। चैप्टर खत्म होने वाला है, डेथ आने वाला है, रिटायरमेंट के बाद मौत आने वाला, मतलब डेथ ऑफ पार्टनर होने वाला है सिस्टम। ठीक है, तो चीजें आने वाली है, थोड़ा ध्यान दो। अब मेरी बात सुनो, क्या अभी ईयर एंड है क्या? ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को। अपन कब बना रहे हैं बैलेंस शीट? कब बना रहे हैं बैलेंस शीट? 30 जून को। ये भी एक तरह जैसी, ये भी भाई बराबर ही है ये। कब बना रहे हैं? 30 जून को। तो अब एक बात बताओ, 30 जून तक ये पीएनडल सस्पेंस का क्या करेंगे? हमारे पास रखेंगे। 31 मार्च तक पीएनडल सस्पेंस क्या करेंगे? हमारे पास रखेंगे। और 31 मार्च को क्या करेंगे? पीएनडल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आ रही है बातचीत? तो सर क्या करेंगे, एक बार तो इस एंट्री को पोस्ट करवाओ। चरण के कैपिटल में चलो और लिखो बाय पीएनडल सस्पेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब बताओ पीएनडल सस्पेंस का क्या होगा? वो कहां दिखेगा? वो कहां दिखेगा? वो कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में किधर? असेट साइड पे। सर इसको गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ कर दो ना सर। नहीं होता है ना, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रहा। तो इसको अभी रखेंगे हम। और कब राइट ऑफ करेंगे? पीएनडल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ करेंगे साल के अंत में, ईयर के एंड में। तब तक ये हमारी असेट में दिखता रहेगा। यस और नो बताया था मैंने तुम्हारे को। आप चाहो तो गेनिंग पार्टनर से राइट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है, बट मैंने बोला बुक वाले जब भी रेशियो नहीं बदलता है तब ऐसा नहीं करते हैं। तो आप भी वैसा नहीं करो। आप फर्स्ट प्रेफरेंस में पीएनडल एप्रोप्रिएशन से ही राइट ऑफ करने का सिस्टम सोचो। ओके, क्लियर? तो अब बताओ सर, क्या बोला है? चरण की कैपिटल को चुकाना है या क्या करना है? बोलो। कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। इसका मतलब क्या करना है? चरण के लोन में डालना है। तो आप मुझे प्लीज बताओ कितना आ रहा है टोटल चरण के कैपिटल के क्रेडिट साइड का? 6,46,800। तो 6,46,800 पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा सर? चरण के लोन में। और बाकी पार्टनर्स का क्या होगा? सर बाकी पार्टनर का बैलेंस दिख जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो तो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार ए और बी का क्रेडिट टोटल बताओ ना कितना आ रहा है? 8,50,000। और इसका बी का 850 सेम। तो कितनी आ रही कैपिटल? ओके, ये लिखा सबने? प्लीज बताओ। लिखो। लिखा आपने? क्लियर है? पक्का श्योर? बनाओ बैलेंस शीट। बनाओ बैलेंस शीट, कम ऑन।
कितना आ रहा है? 15 लाख। चरण का लोन। और कौन सी लाइबिलिटी थी अपने पास? सन्ड्री क्रेडिटर। कितना है? और क्या था लाइबिलिटी में? चलो असेट्स बताना नई वैल्यू पे। क्या क्या है बोलो। बिल्डिंग कितने की हो गई? आगे बोलो। इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? हाँ, 1 लाख का हो गया। और स्टॉक? और क्या रहेगा? डेटर के बाद प्रोविजन भी है क्या? कितना डेटर है? और क्या है? कैश में कुछ चेंज आया कि नहीं आया? क्यों? अपन ने पे ही नहीं करा इसलिए नहीं आया। कितना है? और क्या है? 1। और क्या है? पेड सस्पेंस जो लिख ही चुका हूं मैं, टोटल लगाओ। कितना आ रहा है बोलो? 23,40,000। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो यहां होता है रिटायरमेंट समाप्त। ठीक है, समझ में आया?